दोस्तों, आज हम स्टैम्प पार्क में। ओपन फॉर पब्लिक नहीं है। हमने परमिशन लेके यहाँ पर एंट्री ली है। यहाँ पर काफ़ी सारे विज्ञान और उनके सिद्धांतों पर आधारित कई सारे मॉडल बनाए हुए हैं, काफ़ी बड़े आयाम में। तो चले इसकी से आपको एक अच्छा सा पौधों के गमले से बना एंट्री पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारे देश के वैज्ञानिक के स्टेच्यूज बनाए गए हैं और उनका पहला पहला अक्षर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गार्डन में फूलों से बनाया गया है। ये एक साइंटिफिक मॉडल है, मैं समझाता हूँ। इसमें जो पीछे सीढ़ी है उससे चढ़कर ये ऊपर वाले हॉल से हम बॉल फेंकेंगे और बॉल यहाँ नीचे गिरेगा। हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं इसके कॉन या एंगल के हिसाब से। जब इसका कोई हम परफेक्ट कॉन बना दे तब ये बॉल यहाँ से गिरकर कहाँ तक दूर जाएगी उसका पता हम लगा सकते हैं। काफी अच्छा साइंटिफिक मॉडल। दोस्तों, इसके अंदर एक कुआं जैसा मॉडल बनाया गया है जहाँ पर आपको स्पेस का अनुभव होगा और लाइट रिफ्रैक्शन जो लॉज है उसके थ्रू ये मॉडल बनाया गया है। चलो इसे हम हमारे एक दोस्त के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये कुएं जैसा दिखने वाला मॉडल जब हम इसके भीतर देखते हैं तो इसके एक मिरर लगाया गया है जिसकी वजह से आजू बाजू की डिजाइन का रिफ्लेक्शन होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये काफ़ी गहरा है, परंतु ऐसा नहीं है। ये हमारी आंखों का भ्रम और साथ ही रिफ्लेक्शन के लॉस का उपयोग करके ये ऐसी आकृति बनाई गई है, मॉडल बनाया गया है। ये एक जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक। ये एक पक्षी की कलाकृति। ये भी साइंटिफिक मॉडल है जिसमें हम इन तीनों में से कोई भी एक जगह पर से जब बॉल फेंकेंगे तो ये जो है पहला वाला और 45 डिग्री पर बना हुआ है और सीधा है। उसमें जाने पर बॉल कितनी देर में पहुंचेगी। ये ग्रीन वाला थोड़ा ढलाव वाला है, उसमें जाने पर कितनी देर लगेगी और वो वापस आएगी या नहीं। और ये काफ़ी सारा ढलाव वाला है। तो जब हम एक साथ 3 बॉल इसमें रखते हैं, हालांकि मेरे पास अब बॉल नहीं है वरना मैं आपको करके दिखाता, तो कौन सा बॉल सबसे पहले एंड तक पहुंचता है
और वहाँ से फिर रिटर्न कहाँ तक जा पाता है उसे समझाने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। अब आप जो देख रहे हैं उसमें आपको कुछ आकृति अच्छी तरह नहीं दिखाई रही होगी। ये आंखें और हमारी दृष्टि के एंगल को दिखाने के लिए बनाया गया मॉडल है। जब मैं इसे साइड से देखता हूँ तो कोई आकृति नहीं बनती, और जब मैं इसे फ्रंट की ओर जाता हूँ तो एक ज़ेब्रा धीरे धीरे आकार लेने लगता है। आप देख सकते हैं एक परफेक्ट ज़ेब्रा बनने की तैयारी में। तो ये जब मैंने 45 डिग्री से देखा तो ये कुछ ज़ेब्रा जैसा प्राणी बन गया। लेकिन जब फ्रंट में भी हम 90 डिग्री से देखते हैं तो कोई आकृति अच्छी तरह नहीं बन पाती, और साइड में से तो नहीं बन पाती। तो हमारी आंखें और देखने वाली चीज़ के एंगल हमें कैसी आकृति दिखाते हैं उसे समझाने के लिए मॉडल बनाया गया। इको ट्यूब, ये जो आप पाइप देख रहे हैं जो काफी दूर तक जाती है, जब हम इसके एक छोर से बोलते हैं तो दूसरी छोर पर उसका आवाज पहुंचने के लिए 0.2 सेकंड ही लगता है, क्योंकि ये स्ट्रेट है। ये समझाने के लिए ये मॉडल बनाया गया है। ये मॉडल वेट और मूवमेंट को दर्शाने के लिए बनाया गया है। ये जो वेट है ये दोनों छोर पर अच्छी तरह और समान है। जब इसे हम यहाँ पर बैठेंगे और गोल गोल घुमाएंगे तो वो अच्छी तरह घूमेगा और लंबे वक्त तक घूमेगा, क्योंकि दोनों ओर वेट सही है और बीच में बैठा हुआ आदमी या बच्चा वहाँ से उसको संतुलित करता है। पर जब हम इनमें से कोई एक वेट को थोड़े थोड़े नजीक ले ले और घुमाते हैं तो जो ये वेट का पॉइंट है वो खिसक के सेंटर में आ जाता है और पहले से कम समय के लिए गोल घूम पाता है। तो काफी साइंटिफिक मॉडल। ये मोशन को दिखाने के लिए बनाया गया मॉडल लगता है। इसके बीच में जो ये वेट है उसे हम जब झुलाते तो झूलता है, तब ये स्ट्रक्चर स्थिर है। लेकिन हम जब एक स्ट्रक्चर को भी घुमाने लगते हैं, जब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा देते हैं तो इसे झूलने की जो स्थिति है वो थोड़ी देर के लिए धीरे पड़ जाती है, बाद में वो स्थिर होने का प्रयत्न करती है, लेकिन वो स्थिर गुरुत्वाकर्षण की ओर 90 डिग्री की धार पर ही स्थिर होती है। अब इसे हम इस ओर रख दे तो भी ये आप देख सकते हैं जल्दी से झूल के स्थिर होने की कगार पर है। तो इसे मोशन के लिए वो हमारे गुजराती में पढ़ने में आता है जड़त्व का सिद्धांत, उसको दर्शाने के लिए मॉडल बनाया गया लगता है। ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी का मॉडल है। यहाँ पर 7 एक भारी वेट रखा गया है। जब हम इसको एक को यहाँ से छोड़ते हैं तो दूसरी ओर एक ही हिलता है। जब हम 2 को छोड़ते हैं तो दूसरी ओर 2 हिलते हैं। जब हम तीसरा यानी 3 छोड़ते हैं तो धीरे धीरे ये उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है।